दोस्तों, भारत तेजी से डिजिटलाइजेशन की ओर आगे बढ़ रहा है। इसका सबसे बड़ा एग्जाम्पल ऑनलाइन पेमेंट है। आजकल सब्जी के ठेले से लेकर बड़ी से छोटी हर एक दुकान पर हमें क्यूआर कोड लगा दिख जाएगा। भारत में हर कोई आजकल डिजिटल पेमेंट कर रहा है। यहाँ तक कि लोगों ने कैश रखना तक बंद कर दिया है और सभी ऑनलाइन पेमेंट को प्रायोरिटी दे रहे हैं। इस बदलाव के पीछे इंडियन गवर्नमेंट की पॉलिसी है जो यूपीआई पेमेंट को बढ़ावा देती है। यूपीआई पेमेंट के मामले में भारत ने दुनिया भर के देशों को पीछे छोड़ दिया है। हमारे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का विजन है कि यूपीआई पेमेंट को ग्लोबल बनाया जाए और अब इससे जुड़ी एक बहुत बड़ी खबर निकलकर सामने आ रही है। दरअसल फ्रांस में पेरिस के फेमस आईफल टावर से यूपीआई पेमेंट की शुरुआत हो गई है। इसके बारे में आपको डिटेल से इस वीडियो में आगे बताएंगे। ये भी बताएंगे कि इससे हमें क्या फायदा होगा। वहीं दोस्तों, दूसरी खबर इजराइल से निकलकर सामने आ रही है। इजराइल ने पैलेस्टीन रिफ्यूजीज को हेल्प करने वाले UNRWA एजेंसी पर हमास अटैक में शामिल होने का आरोप लगाया है। इसके बाद 9 देशों ने इस एजेंसी को फंडिंग देने पर रोक लगा दी है, जिससे पैलेस्टीन रेफ्यूजीज की मुश्किलें भी बढ़ गई है। क्या है ये पूरी डिटेल, इसके बारे में भी इस वीडियो में आगे बात करेंगे। दोनों खबर काफी इंटरेस्टिंग है, इसीलिए वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा। तो चलिए शुरू करते हैं इस वीडियो को। दरअसल दोस्तों, यूपीआई पेमेंट की वजह से भारत में तो बहुत बड़ा बदलाव आया ही है, साथ ही दुनिया भर के देश हमारे यूपीआई पेमेंट सिस्टम में इंटरेस्ट दिखा रहे हैं। यहाँ तक कि कई देश भारत के यूपीआई पेमेंट सिस्टम को अपना भी चुके हैं और अब इस लिस्ट में एक देश का नाम और जुड़ गया है। ये देश है फ्रांस। नेशनल पेमेंट कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया यानी NPCI के मुताबिक फ्रांस के पेरिस सिटी में फेमस आईफल टावर से यूपीआई की शुरुआत की गई है। इसका मतलब साफ है कि अब पेरिस विजिट करने पर इंडियन यूपीआई का यूज करके पेमेंट कर पाएंगे। इसी के साथ आईफल टावर फ्रांस में पहला कारोबारी बन गया है जो डिजिटल पेमेंट को एक्सेप्ट करता है। यूपीआई के जरिए पेमेंट करने के लिए आपको क्यूआर कोड स्कैन करना होगा और आपका पेमेंट हो जाएगा। यानी पेरिस में यूपीआई से पेमेंट करना उतना ही इजी होगा जितना भारत में किसी भी शहर में होता है। बता दें, फ्रांस में यूपीआई की शुरुआत करने के लिए NPCI ने फ्रांस की कंपनी लाइरा ई-कॉमर्स और प्रॉक्सिमिटी पेमेंट सर्विस प्रोवाइड कराती है। फ्रांस में यूपीआई सर्विसेज की शुरू होने का अनाउंसमेंट खुद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कर चुके थे, जो कि अब इम्प्लीमेंट होता हुआ दिखाई दे रहा है। इसे देखकर ऐसा लग रहा है कि जल्द ही पूरी दुनिया में यूपीआई का बोलबाला होगा। फ्रांस से पहले सिंगापुर, भूटान, नेपाल, UAE और मलेशिया में यूपीआई पेमेंट सिस्टम को पहले ही अपना लिया गया है। दोनों देशों के बीच यूपीआई पेमेंट की साझेदारी को फ्रांस प्रेसिडेंट इमैनुअल मैक्रोन के इंडिया विजिट से मिलाकर देखा जा रहा है। रिपब्लिक डे के मौके पर इमैनुअल मैक्रोन चीफ गेस्ट के तौर पर परेड में शामिल हुए थे। इसी दौरान प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और फ्रांस के प्रेसिडेंट मैक्रोन के बीच यूपीआई पेमेंट को लेकर डिटेल में चर्चा हुई थी। इसके बाद ही अब फ्रांस में यूपीआई पेमेंट की शुरुआत भी हो गई है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और इमैनुअल मैक्रोन का जयपुर का एक वीडियो भी वायरल हो रहा था, जिसमें एक शॉप पर मैक्रोन क्यूआर कोड स्कैन करते हुए दिखाई दिए थे। बहरहाल बढ़ते हैं हमारी दूसरी खबर की तरफ। ये खबर इजराइल से निकलकर सामने आ रही है। दरअसल इजराइल ने यूएन की एजेंसी UNRWA पर हमास अटैक में शामिल होने का गंभीर आरोप लगाया है। दरअसल इजराइल का कहना है कि 7 अक्टूबर को हमास ने इजराइल पर जो आतंकी हमला किया था उसमें यूएन के कर्मचारी भी शामिल थे। उन्होंने टेररिस्ट की मदद की थी। इजराइल की UNRWA में ऐसे आरोपों के बाद पूरी दुनिया में खलबली मच गई है। इसके बाद 9 देशों ने एजेंसी को दी जाने वाली फंडिंग पर रोक लगा दी है। यहाँ तक कि इन आरोपों के बाद यूएन ने संबंधित कर्मचारियों को सस्पेंड भी कर दिया है। इजराइल ने कहा है कि एजेंसी के 12 कर्मचारियों ने हमास अटैक में उनका साथ दिया था। आपको बता दें, UNRWA एजेंसी को पैलेस्टीन रेफ्यूजी को सपोर्ट करने के लिए एस्टेब्लिश किया गया था। ये एजेंसी गाजा, वेस्ट बैंक, सीरिया, जॉर्डन और लेबनान में 60 लाख लोगों की मदद कर रही है। इसका काम संघर्ष से इफेक्टेड लोगों की मानवीय मदद करना और राहत का सामान पहुंचाना है। लेकिन इजराइल के इतने गंभीर आरोपों के बाद अमेरिका, ब्रिटेन, फिनलैंड, कनाडा, ऑस्ट्रेलिया, इटली, जर्मनी और स्विट्जरलैंड ने UNRWA को फंड देना बंद कर दिया है, जिसकी वजह से एजेंसी को काम करना बहुत मुश्किल हो रहा है। इजराइल ने यहाँ तक कह दिया है कि वह गाजा में यूएन की एजेंसी को काम नहीं करने देगा और उन्होंने आरोपी कर्मचारियों को सस्पेंड करने वाले एजेंसी के प्रमुख फिलिप से इस्तीफा तक मांग लिया है। इस पर UNRWA का कहना है कि हमने अटैक में शामिल कर्मचारियों को सस्पेंड कर दिया है और हम इन आरोपों की जांच कर रहे हैं। साफ है कि इस तरह की घटना से यूएन जैसी एजेंसी अपनी क्रेडिबिलिटी खोती जा रही है और एक सीरियस चेंज की जरूरत इस समय इन संस्थाओं में पड़ रही है। बहरहाल दोस्तों, इस वीडियो में इतना ही। दोनों ही खबरों के ऊपर अपनी राय कमेंट बॉक्स में लिखकर जरूर बताइएगा। साथ ही अगर आपको ये इन्फॉर्मेशन और वीडियो पसंद
पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करके हमारी आने वाली डेली ऐसी वीडियो के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर बेल नोटिफिकेशन अवश्य दबा लें। फिर मिलेंगे ऐसी एक नई वीडियो के साथ। धन्यवाद। जय हिंद।